नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा गया। तो आपको याद रखना है, प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसके द्वारा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा कहा गया। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनका जन्म 1883 से मृत्यु 1953 में हुई थी। यह एक भारतीय कानून विद्वान थे जो भारतीय संविधान के सदस्य भी चुने गए। तो याद रखना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान के सदस्य भी थी। यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं दूसरा पॉइंट है, 1929 से 1944 तक इन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। तो इन्होंने मद्रास राज्य, जो वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में भी कार्य किया था। वहीं अगला प्रश्न हमारा, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी के.एम. मुंशी द्वारा प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक व जन्म गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया। तो याद रखना, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसके द्वारा? के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया था। तो इनके बारे में कुछ जान लेते। तो पहला पॉइंट है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, कानून विशेषज्ञ, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। इसी के साथ ये मुंबई के गृह मंत्री व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तो आपको याद रखना है, के.एम. मुंशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे और के.एम. मुंशी द्वारा कार्य संचालन मंत्रालय की अध्यक्षता भी की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया? तो ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहा गया। ये हरियाणा से संबंधित थे। इनके बड़े भाई पंजाब के पहले मुख्यमंत्री भी बने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया? ऑप्शन ए पालकीवाला, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पालकीवाला द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। तो याद रखना है आपको, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसके द्वारा? N.A. पालकीवाला द्वारा कहा गया था। यह संविधान सभा के सदस्य भी थे। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अर्नेस्ट वार्कर या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्नेस्ट वार्कर द्वारा प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा गया। तो आपको याद रखना है, कुंजी नोट आए तो आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट वार्कर। इनके बारे में कुछ जानकारियां वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इनसे संबंधित, अर्नेस्ट वार्कर एक अंग्रेजी राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1920 से 1927 तक किंग्स कॉलेज लंदन के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। तो आपको याद रखना है, अर्नेस्ट वार्कर एक अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।